नमस्कार। आज से दिल तक की एपिसोड में मेरे साथ मेरे बहुत ही प्रिय, मेरे फेवरेट कपल श्री अरविंद जैन और श्रीमती कनिका जैन। श्री अरविंद जैन चेयरमैन BCU और श्री कनिका जैन अभी हाल फिलहाल शक्ति मसाले की चेयरमैन है। आप दोनों का हमारे इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो अरविंद जी, भिलाई में अब इतने साल हो गए हैं, दिल्ली से आप भिलाई आए स्कूलिंग खत्म करने के बाद। कौन सी क्लास थी वो जब आप यहाँ आए? मैं यहाँ पे 1961 में आया जी। 10th क्लास में। 10th और 11th यहाँ से किया मैंने, सेक्टर 7 स्कूल। जी। उस दिल्ली की जो स्कूल थी वो बदमाशियाँ और यहाँ की बदमाशियों में फर्क था? इसीलिए मेरे को यहाँ भेजा कि वहाँ बदमाश थे हम। कब से यहाँ पास हो जाएंगे। इसीलिए जी। तो यहाँ से 11th करने के बाद फिर आप चले गए कि मैं बनारस BHU चला गया। वहाँ से आपने इंजीनियरिंग किया, पास किया। और फिर इंजीनियरिंग करने के बाद यहाँ पे माय ब्रदर केम हियर इन 1956 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ भिलाई स्टील प्लांट। उसके बाद यहाँ पे ही पुट अप ए फैक्ट्री BEC 1960 के अंदर उन्होंने लगाई। 70 के अंदर आई केम हियर एंड मैंने सुना जब उसकी नींद डाल रही थी तो एक पत्थर 1960 में रखा था। तो 60 में डिसाइड हो गया था। 60 में हाँ हो गया था कि आना है। और 70 कुछ दिन मैंने वहाँ हमारा बनारस में एक ड्रिलिंग मशीन का काम था, वहाँ आई स्पेंड सम टाइम, देन आई केम हियर इन 1970। आपके बारे में पढ़ते समय मुझे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अपील करी कि आपने फैक्ट्री में शुरुआत वो AC ऑफिस केबिन से नहीं करी, बल्कि आप शॉप फ्लोर पे रहते थे। आपने शुरू से वहीं से अपनी लाइफ शुरू करना पसंद किया, क्यों ऐसा? उस ज़माने में ऐसा ही होता था कि जब तक आप शॉप एक्सपीरियंस नहीं गेन करेंगे यू कैन नॉट अचीव। अभी तो नई जनरेशन अब नई जनरेशन सीधे AC ऑफिस, उनको चाहिए AC ऑफिस चाहिए। IT का काम हो गया, तो ज़माना चेंज हो गया। 50 साल हो गए। अभी भी आप शॉप फ्लोर पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं? अभी भी मेरे को बहुत पसंद है, मेरा पैशन है वो। अभी शॉप्स के अंदर ही मैं ज़्यादा टाइम लगाता हूँ। और जो मैंने पढ़ा है वो एक ये भी है कि आप अपनी फैक्ट्री में स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स को लाना आपका पैशन है। मतलब आप चाहते हैं कि सबसे अच्छी मशीनें आपके पास हों। कुछ ऐसा था कि इंजीनियरिंग करने के बाद मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट था। मैंने बहुत सी एग्जीबिशंस, हर एग्जीबिशन में जाया करता था, चाहे यूरोप में हो, अमेरिका में हो, इंडिया जर्मनी में हो या इंडिया में हो। ऑल एग्जीबिशंस जो मशीन टूल की एग्जीबिशन होती हैं, तो मेरा बहुत शौक़ था। तो मैं हर एग्जीबिशन में जाया करता था। तो बहुत सी मशीनें, जितनी मशीनें खरीदी हैं मैंने अपने, जितने भी, वो मैंने अपना खुद ही अपने लोगों के साथ ऑफ कोर्स, तो मेरे को काफ़ी वो था इंटरेस्ट। मैकेनिकल में जर्मनी तो बहुत फिर आपने उनके साथ हाँ 80 वही मैं एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट है वहाँ पे। मैं यहाँ पे मैं जब भिलाई स्टील प्लांट घूमता था तो मैं देखता था कि कोकोन की मशीन्स, चार्जिंग कार, पुशर कार, तो मैंने सोचा कि इसको मशीन को बनाना है मेरे को। जस्ट ऐसे दिमाग में था मेरे। आई वेंट टू जर्मनी फॉर एग्जीबिशन, वहाँ मैं घूम रहा था। तो आई एम ए वेजिटेरियन बेसिकली, तो बड़ा वहाँ तो चक्कर है कि नॉन वेज मिलता है। एक सरदार जी मेरे को घूमते मिल गए वहाँ पे। हाँ, वो मैंने उनसे बोला कि यार मेरा ऐसा है कि आई वांट टू मेक दिस मशीन कोकोन। अरे कहता है उसका जो चेयरमैन जो MD है वो मेरे घर के बगल में रहता है, कल मिलाता हूँ तुमको। जस्ट सी द इंसिडेंट, संजोग। और उसके बाद हमारी बातचीत चालू हुई, उसका सब कुछ हुआ। जर्मनी में लैंग्वेज तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश बोलते थे। वो जो वो था अमरजीत सिंह सरदार थे, वो तो वहीं रहता था, तो ही यूज्ड टू स्पीक जर्मन। तो उसका दोस्त था, उसने करके। आप अभी भी उनसे टच में हैं? अब पता नहीं, अब तो बहुत साल हो गए। He was the pioneer, instrumental। और 75 में हो गई शादी। शायद 75। आप मुरादाबाद से, और मुरादाबाद से फिर वेलम्स में, और वेलम से फिर लेडी श्री राम। राइट। उसके बाद भिलाई। आपने अपना होमवर्क अच्छा किया है। उसके बाद भिलाई। राइट। तो कैसा ये संजोग था? आप तो घर में सबसे बड़ी थी और ये सबसे छोटे, तो कैसा रहा ये मेल? बताएं, आप बताएं। नहीं, आप बताइए ना। वो तो आपको ले आया। नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली वही था कि कॉलेज थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया। आई वाज ओनली 19 व्हेन आई फिनिश्ड माय कॉलेज फ्रॉम LSR। और पेरेंट्स का यही होता है कि शादी, दैट इज़ देयर ओनली मोटिव।
तो जरूर अच्छा लड़का मिल गया था तो वो तो बहुत ही सही है, बिल्कुल राम मिलाए जो। और एक सपना था, एक ड्रीम थी मेरी कि मैं एयर होस्टेस बनूं। जी। तो उसके लिए थोड़ी सी लड़ाई भी हुई अपने पेरेंट्स के साथ। माय फादर वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, ही सेड नथिंग डूइंग, आप शादी करें, लड़का हमने अच्छे से ढूंढ लिया है आपके लिए। एंड हियर आई आप शादी केम। से पहले मिले थे अरविंद भाई से? एक बार एक बार नहीं, जब देखा ऑफ कोर्स, उसके बाद 2-4 बार मिला। मुलाकात। तब तो मुलाकात बहुत मुश्किल होती थी हाँ, ना। इसीलिए तो मैंने पूछा कहाँ बुलाई, कहाँ मुरादाबाद, कहाँ दिल्ली। ना ना, बहुत मुश्किल थे। नहीं, लेकिन इनकी माँ ने इनको बोला था, क्या बदना बोला कि इसी से शादी कर ले, सुखी रहेगा। अरे वाह। ये बात है। तो यहाँ आने के बाद आप, जैसे कि सब लोग जानते हैं, बी आर जैन साहब ने भी इसी की फाउंडेशन रखी और फिर आप सब एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। सो हाउ वाज दैट? इसी आप लोग इंडस्ट्रीज में कैसे अपने अपने डिविजन्स करते थे? नहीं, इसी घर में रहते थे हम। 3 भाई रहते थे। एक भाई हमारा नंबर 2 ब्रदर, ही वेंट टू दिल्ली। जी। तीनों भाई यहाँ रहते थे। बड़े ब्रदर तो ओवरऑल देखते थे, बिकॉज वी हैड अदर बिजनेसेस आल्सो, नॉट बीसी ओनली, अच्छा। बी हैड ब्लूज ऑल ओवर इंडिया। उनका फैब्रिकेशन का काम था, पावर प्लांट्स का काम था। तो मेरे से जो बड़े ब्रदर थे वो पूरा काम देखते थे, मार्केटिंग। मैं प्रोडक्शन वगैरह में बिजी था। तो आप शुरू से ही प्रोडक्शन के अंदर मैं शुरू किया। और फिर कोक ओवन में जो मोनोपोली आपने ले ली ऑलमोस्ट। हाँ, वो भाई चांस है कि जब हमने कोकोन मशीन्स शुरू की, उसके बाद हम काफ़ी स्पेयर पार्ट्स हम कोकोन के, ब्लास्ट फर्नेस के, इसके लॉट ऑफ वी आर मेकिंग ऑल द स्पेयर पार्ट्स। एज आई टोल्ड यू दैट कास्ट आयरन फाउंड्री के अंदर हम 30 टन की इनगट मोल्ड्स, इंडिया में और कोई नहीं बनाता। 30 टन सिंगल पीस, 30 numbers we used to make every month. So 30 numbers every month we used to supply. So we were supplying a lot of equipments to this. तो उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आई कोकोन बनाने की, रीबिल्डिंग की, विद यूक्रेन की एक कंपनी है गिप्रोकोक्स, who have made all the cocoons in Russian plants. भिलाई है, रोडकेला है, ये इसका वाइजाग स्टील प्लांट है, इसके अंदर सबके प्लांट उसी के प्लांट बने हुए हैं। तो somehow we got into the collaboration with them and we did first in रोडकेला first rebuilding of cocoons. तो वो बनाई हमने। We of course lost lot of money in that, it doesn't matter, but later on when good times came for the sale, they went for new cocoons, 7 meter battery. ये सब छोटी बैटरीज है, 5 मीटर 6 मीटर 5 मीटर 4 नहीं 5 मीटर 4 मीटर 7 मीटर बैटरी. That was the first in ISCO, then Rourkela, then Bhilai. They all came together and we got all the contracts single. We were the single bidders for that. Along with, of course, design was from Giprocox. You have a lot of bidders in your cap. उनके बारे में कुछ और बताएं, इसके अलावा कोकोन्स के अलावा। कोकोन्स के अलावा ऑफ कोर्स एक हमको बड़ा अच्छा काम मिला था फ्रॉम इसरो का श्रीहरिकोटा के अंदर। दे वांटेड टू बिल्ड दैट रॉकेट लॉन्चर जैसे, तो उसके अंदर हमने मैकॉन के साथ मिल के दे गेव द डिज़ाइन एंड वी बिल्ट ऑल दोस वेयर द रॉकेट्स आर बीइंग असेंबल्ड इन ए बिल्डिंग, टोटल बिल्डिंग, और उसका फैब्रिकेशन पूरा हमने किया। देन जो टावर होता है दैट इज 70 मीटर लॉन्ग, 1 meter या 2 meter, 2 millimeter, very accurate. We did the fabrication in Raipur, our industry, transported there. Some fabrication we did there also. जो बड़े बड़े doors थे, they were weighing about 20 tons each. About I think 20 doors were there or 18 doors both the sides. जहाँ पे वो assemble होता था. And then उसका ट्रॉली के ऊपर वो उठ के आता है. Then it goes into the. क्या proud feeling है? It's a very big achievement. और भिलाई की इतनी बड़ी अचीवमेंट, आपको कैसा लगता है जब ये सारी इतनी अचीवमेंट घर लेके आते हैं? नहीं, अनबिलीवेबल, रियली अनबिलीवेबल। जब मैं कोकोवन या BSP का देखने गई थी, मतलब आई वाज इन ऑ, मैंने कहा ये हम लोगों ने करा है, मतलब इट्स सो मैजेस्टिक एंड सो ग्रैंड, मतलब बहुत अनबिलीवेबल। आप दोनों मिलके काफी फिलैंथ्रोपी भी करते हैं, बहुत अपने कोशिश करते हैं कि समाज को जितना आपको मिला उससे भी आप ज़्यादा देने की कोशिश करें। ये आप लोग मतलब आप जैसा एक बार आपने बताया था कि जैन साहब भी बहुत किया करते थे, बिहार जैन साहब,
पर ये आप दोनों में ये किसमें ज्यादा है? नहीं, आई थिंक इनमें ज़्यादा है. ही इज़ मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सोशल वर्क एंड ही वांट्स टू हेल्प जिसको भी जो भी इनके पास आता है. मेरे सबसे बड़े भाई ने सर बोला था अगर कुछ करना है अच्छा तो यू शुड हेल्प इन मेडिकल. कि लोग पढ़ने वढ़ने में तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई तो एक अलग चीज़ है, पर जो बीमार होता है जो जिसको उसको हेल्प करो. तो देयर आई ट्राई. ये हमारे वर्कर्स वगैरह कभी जिसकी प्रॉब्लम होती है आई नेवर स्टॉप एनीथिंग. वी ट्राई टू. आपकी तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं खुद की, उनके बारे में थोड़ा बताइए. सबसे पहले तो आपने संकल्प. हाँ, सबसे पहले एक्चुअली वही विद द मोटिव ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी. कुछ करना है. हाँ, हॉस्पिटल में आप लोग खिचड़ी. हाँ, हम लोग खिचड़ी देते थे पेशेंट्स को. वो बस संकल्प की नींव वाज लेड अबाउट 25-30 साल पहले एंड जस्ट समथिंग टू डू फॉर सोसाइटी. एंड वी थॉट कि कैंसर वाज सच अ फील्ड कि कोई इसमें आगे नहीं आता था और लोगों को बहुत बहुत परेशानियाँ होती थी मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली. सो इट वाज अ वेरी होलिस्टिक दिस थिंग दैट वी हैड टू गिव टू द पीपल. एंड लेकिन डाउन द लाइन हमको ये लगा कि इट्स सो एक्सपेंसिव द ट्रीटमेंट कि हम कहाँ तक उसका हाथ पकड़ के उसको दूर तक ले जाएं. सो थोड़ा बहुत हम लोग मदद करते थे, काउंसलिंग करते थे उन लोगों को, राइट अप्रोच कि किस डॉक्टर के पास जाना है. एंड इफ़ इट इज़ बियॉन्ड मीन्स दैट इट कैन नॉट बी क्योर्ड तो भी हम काउंसलिंग करते थे कि पेशेंट को तंग मत करो, जस्ट बी रिलैक्स्ड. अब जितना जो हो गया. So and we tried to help them in totality. Then after that we thought कि something for society like encouraging artisans or encouraging art and local people. So इसलिए हम लोगों ने दिव्य ज्योति फाउंडेशन अपनी उसका एक CSR एक्टिविटी भी बोल दीजिए या just helping. So उसमें I took a lot of interest. And now just to help women upliftment we have opened this Shakti Masale. And our main objective is to help women who lost their jobs during COVID. And yeah, जो disabled हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, उन लोगों से हम. And then our USP is purity. And मुझे याद है आप बताया था कि जब आप फैक्ट्री जाती थी तो वहाँ पे महिलाएं बैठी रहती थी. हाँ हाँ, आपने उनके साथ भी मैंने बहुत काम किया है. They used to do embroidery. तो मैंने उनको यही बोला कि अगर आप लोग चाहते हैं इससे पैसा कमाना then I can help you out. So then I used to 1980 के अंदर हमारी फैक्ट्री जो थी ना उसके साथ में हमारी लेबर कॉलोनी थी. तो लॉट ऑफ वर्कर्स की वाइफ्स हुआ करती वहीं रहते थे. सजेशन दिया इसको कि इतनी लेडीज हैं, व्हाई डोंट यू स्टार्ट दैट. मैं दैट वाज 80. हाँ, दैट वाज 1990 के करीब था. हाँ, आशु एडबर्ट. एंड देन बस वी हेल्प देम एंड इट रियली ग्रू. बहुत अप्रिशिएट हुआ. लॉट ऑफ पीपल आई यूज्ड टू सप्लाई टू बॉम्बे, दिल्ली and used to take part in a lot of exhibitions. बॉम्बे में जाके हम लोग इन प्रोडक्ट्स को शोकेस करते थे. got very good response. और that's how life has been good for me. She's been a social icon. जहाँ dressing style हो, जहाँ social work हो, she is the leading lady and everybody wants to copy her. आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी कॉपी करता हूँ. तो आप कपड़े इनके हिसाब से पहनते हैं या अपने हिसाब से? इसके हिसाब से. ये जो कहते हैं वो करता हूँ. आप दोनों लेजर टाइम में क्या करते हैं? लेजर टाइम में वी लव एंटरटेनिंग. मतलब खूब सारे फ्रेंड्स हैं, वेरी फैमिली लाइक फ्रेंड्स इन भिलाई. वही कल्चर है यहाँ का, बहुत प्यार मिला है. एंड गो आउट ऑन हॉलीडेज, लव हॉलीडेइंग. हाँ जी, विद फ्रेंड्स. अकेले नहीं जाते हम कभी भी. आपके दोस्त रहे होंगे वही आपके कॉम्पिटिटर भी तो रहे होंगे ना? हाँ, यहाँ भिलाई में तो सही. बीके सिम्प्लेक्स. तो कैसे रहते? दिन में हम कॉम्पीट करते थे, शाम को अपना एंटरटेन करते, पार्टी करते थे. तो ये कैसे आपने बैलेंस किया? ये है तो बहुत मुश्किल. I think he is instrumental in that. हाँ, he is very बांध के रखने वाले ये हैं. Otherwise बिखरे हुए थे सब जने. हाँ, सब थे अलग अलग. कटिंग तो फिर भी होती थी पर शाम को. बिजनेस एक ऐसी चीज है, कट थ्रोट बहुत था. बहुत डिफिकल्ट टाइम थे उस वक्त क्योंकि कंपटीशन बहुत था. तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बहुत आ गई थी तो उसके अंदर हम भी छोटे थे, कॉम्पीट करना पड़ता था. तो करते थे पर समहाउ
फ्रेंडशिप हमारी हो कैसे आपने उसको किया? हाउ डिड यू? वो शुरू से क्या क्रेडिट लोग आपको देते हैं कि आपकी वजह से आज एक प्लेटफॉर्म नहीं, मेरे कॉलेज के 50 इयर्स हो गए, मेरा ग्रुप अभी भी है जो दिल्ली के अंदर, हाँ, दोस्ती अभी मेंटेन है, तो मेरा नहीं, keeps in touch with everybody, हाँ. और यहाँ पे भी आपके यहाँ पे भी वही वैसे ही है। तो इसीलिए You are somehow सबको लेके चलने वालों में से है। I think so. तो इसीलिए ये जब इसीलिए, मिल पाया। और कोई शौक आप दोनों का, या अब क्या करना चाहते हैं आप दोनों? अब तो आप कहती हैं कि फैक्ट्री भी जाना आपने। हाँ, मैंने शुरू कर दिया, यस ये यस. बहुत ही अच्छा आपने काम किया। मैं बल्कि सारी महिलाओं को कहूँगी जिनके हस्बैंड बिजनेस में, कि अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस जरूर समझें कि कैसे बिजनेस होता है, क्या होता है। इतनी अनजान होती है, हाँ ये फैक्ट्री जाते हैं, किस चीज़ की फैक्ट्री ये तो भी पता ही ये भी नहीं पता होता है, राइट. ये आपने एक बहुत अच्छा मतलब सोशल मैसेज दिया कि We must know, definitely. और मेरे को I'm enjoying it. I should have done it earlier. मेरे को लगता है मैंने क्यों नहीं 5 साल 10 साल पहले और साथ में काम किया, because every day I'm learning something very different, and I'm enjoying teaching me something. And I'm glad he's saying that. Yeah, I don't know if you मेरी टांग खींच रहे हो. वाइफ को मतलब मुझे लगता है कि जिंदगी भरी अपने पति Starts teaching very fast. तो वो एक होता है ना, जो ट्रेनी है वो अपने प्रिंसिपल को सिखा रहा है, वो हाल हो गया। पर आपको भी एंजॉय तो कर ही रहे हैं आप। हाँ, बहुत। क्योंकि नया नहीं, पर्सपेक्टिव देखने को नहीं, मिलता ऑफ है। कोर्स कई चीज़ें मेरे को सीखने को मिलती हैं, कई चीज़ें जो मैं जो आउटसाइडर थर्ड पर्सन देखता है, डेफिनेटली इट मेक्स अ डिफरेंस सम He will not give full credit, but कहीं तो definitely. नहीं, अभी तो आप जा रही हैं, अभी कंटिन्यू कर रही हैं जाना। अभी अब क्या प्लान आगे? अभी तो बीएससी ने बहुत सारा डाइवर्सिफाई भी कर लिया है। You have agriculture, you have processing plants, you have loads of other plants. No, that of course my brother they look after. I look after only project division. Project division के अंदर जो जितने भी EPC contracts हैं, जैसे now we have gone in for Tata's कलिंगनगर में स्टील प्लांट बन रहा है, तो for them we are supplying so many things. उनके कोकोन्स आएंगे अब, because industry was not doing well for the last 2-3 years due to COVID. अभी now things have changed, so they have earned a lot of money, so now therefore going for an expansion. So again we'll be in same, we'll try to take up some jobs, big jobs. वही उत्साह रहता है फैक्ट्री में जाने का पहले जैसा जनरेशन। अब तो नई जनरेशन आई गई है, माय सन हैज कम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, there is not a problem at all, but of course difference of opinion is always there. They feel that but इस नई जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो कि मैंने आपसे कहा कि ये तो शुरू से ही मतलब, क्योंकि दे आर ऑल सिल्वर स्पून फेड, आज कहाँ ऑफिस में बैठना चाहते हैं, नोबडी वांट टू वर्क ऑन द शॉप फ्लोर। तो इस जनरेशन को जो अभी इंडस्ट्रीज में, उनको क्या मैसेज? देखिए, ये डिफिकल्ट तो है, टाइम्स हैव रियली चेंज्ड, पीपल हैव they don't like to work in fields and all that, in workshop they don't like to go, they like to do IT work और ये सब करना चाहते हैं। पर somehow जो मेरा बेटा है या मैं और my sister's son, they are all working very hard to see that they do something, because they are owners basically, so they have to do it. देखिए, काम तो मेहनत करनी पड़ेगी हर एक को, you can't no shortcuts, no shortcuts to मेहनत, वो तो करना ही पड़ता है, and you have to be innovative in your thinking. वो चीज़ जो है आजकल के बच्चों में है नहीं, बहुत कम है कि they don't try to improve their बना बनाया मिल गया बस उसी को, हाँ वो थोड़ा बहुत किया, पर किसी में बहुत पैशन होता है, अभी भी ऐसा है कि कई लोगों में है। But I beg to differ a little, because I feel कि ये जो young generation है इसमें बहुत कुछ में है, innovation है, बहुत smart हैं ये लोग, they are much more intelligent. हाँ, yes, hard work little bit they have to do, they have to put in their hard work, लेकिन otherwise they are very tech savvy. इनके साथ हमको compete करने में नहीं, हमें compete करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ now at this stage it is an overview. हमें सिर्फ गाइड करना है उनको और बोल के छोड़ देना है। इफ दे टेक आवर एडवाइस गुड, इफ दे डोंट आल्सो देन आल्सो इट्स गुड, लेकिन हमें एडवाइस करते रहना है। दैट इज माय फीलिंग। 60 के बिलाई में और अभी के बिलाई में
फ़र्क। कितना फर्क पाता है, 100%, 200%, 300%। जब वो भिलाई अच्छा था, ये भिलाई अच्छा था। नहीं, वो भिलाई उस वक्त जो है ना बहुत रॉ था बेसिकली। अगर आप रियली देखें तो उस वक्त कुछ भी नहीं था यहाँ पे। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट पीपल टू वर्क, बिकॉज जो भिलाई स्टील प्लांट में आते थे दे यूज्ड टू लाइक टू वर्क फॉर भिलाई स्टील प्लांट, नॉट इन लोकल इंडस्ट्री थी नहीं। लोगों को यहाँ लाना ठहराना वेरी डिफिकल्ट इट वॉज टू मैनेज विद देम, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। कोई हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं थी, स्कूल अच्छे नहीं थे यहाँ पे, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। जो अच्छे अच्छे लोग नहीं आते थे यहाँ पे। The things changed from 95 onwards. So 30 years we had a very जिसको भी of course at that time loyalty was there. एक दफा आदमी आ गया तो वो रहेगा, एक बार कोई भिलाई आ जाता है तो रह जाता है फिर वो। हाँ, तो उसको मेंटेन करना, रिटेन करना was very difficult at that time. And of course loyalty was there and काम करने में अच्छे थे वो। पर जो एक्चुअल ब्रेन्स हुआ करते थे, जो प्रोफेशनल्स, दे वर नॉट कमिंग, सो इट वाज डिफिकल्ट। बट ठीक 95 के बाद 95 के बाद जब ये लिबरेशन हुआ ना, उसके बाद से पीपल हैव स्टार्टेड चेंजिंग। अब तो मिनी इंडिया ही कहलाता अब तो मिनी इंडिया तब भी था वैसे तो, 360 डिग्री टर्न। अब तो काफ़ी चेंज हो गया। अब तो थिंग्स हैव चेंज। अब नाउ भिलाई इज द सो बेस्ट। मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू Thank you so much.